नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। श्रीनगर में सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आतंकी ढेर हो गया। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने की कामना की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की कृपा से हर किसी को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। टीकाकरण अभियान में एक और बड़ा कदम। आज से 18 साल से ऊपर वाले भी लगवा सकते हैं बूस्टर डोज। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर ही लगेगा टीका। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1054 नए केस आए सामने। 29 मरीजों की हुई मौत। एक्टिव केस 11,400 के पार। हरियाणा में कोरोना के 87 नए मामले सामने आए, जबकि 49 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में पिछले 5 दिनों में 340 कोरोना के मामले सामने आए। कोरोना के एक्सी वेरिएंट को लेकर भी पूरी तरह से तैयारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, यूपी चुनाव के पहले कांग्रेस ने मुझे मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव नहीं दिया है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस को दूसरी पार्टियों के बजाय अपनी चिंता करनी चाहिए। मायावती ने कहा कि यूपी चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। राहुल गांधी को बसपा के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बयान उनकी जातिवादी सोच का प्रतीक है। पाकिस्तान में इमरान सरकार आखिरकार गिर गई। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान इमरान के खिलाफ 174 वोट मिले। सत्ता से बेदखल होते ही इमरान पर पाबंदियों का दौर शुरू हो गया। वो देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। उनकी पार्टी के नेता अरसलन खालिद के घर पर छापा मारा गया। अविश्वास प्रस्ताव में इमरान की हार के बाद अब शहबाज शरीफ का पीएम बनना तय माना जा रहा है। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव को रोकने के कई प्रयासों के बावजूद आधी रात को वोटिंग हुई। 342 सदस्यीय सदन में 174 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाए जाने के बाद नए प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए सदन में फिर से बैठक होगी। प्रधानमंत्री के लिए नामांकन पत्र रविवार को दोपहर 2 बजे तक जमा किया जा सकता है। इसकी जांच दोपहर 3 बजे तक होगी। पाकिस्तान में इमरान सत्ता का अस्त हो गया। वहीं अब नए प्रधानमंत्री के लिए सोमवार को फिर से संसद बुलाई गई है। श्रीलंका में इन दिनों आर्थिक संकट के चलते हाहाकार मचा है। कीमतें आसमान छू रही हैं। लोग सड़कों पर उतर आए। वहीं बढ़ते आर्थिक संकट की वजह से कोलंबो में लोगों ने श्रीलंका सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस बीच लोगों ने मौजूदा सरकार को भ्रष्ट बताया। श्रीलंका में आम लोगों के लिए स्थितियां बहुत बुरी हो गई हैं। लोगों को बुनियादी सामान के लिए घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। वहीं कोलंबो में लोगों का कहना है कि ब्रेड के दाम दोगुने हो गए हैं, जबकि ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों का कहना है कि सीमित मात्रा में मिल रहा ईंधन बहुत कम है। कुछ लोगों के लिए हालात और बुरे हैं। उन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम भी करना है और सामान लेने के लिए लाइनों में भी लगना पड़ रहा है। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने जन विकास रैली को संबोधित किया और 326 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला में एम्स जैसा अस्पताल खोला जाएगा और कई विकास कार्य किए जाएंगे। हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई काम किए। बच्चों के लिए संस्कृत मॉडल स्कूल बनवाए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा, जनता के लिए हमने कई तरह की योजनाएं चलाई ताकि गरीब लोगों को उनके पैरों पर खड़ा किया जा सके। कुरुक्षेत्र के गुरु रविदास महापीठ के 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने सबसे पहले गुरु रविदास धर्मशाला में माथा टेका और पुष्प अर्पित किए। कहा कि गुरु रविदास के जीवन से जुड़ी प्रेरणाओं का अनुसरण करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 14 अप्रैल को गुरुग्राम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन होगा, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेता शिरकत करेंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के टिकाऊ रोड स्थित राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की निर्माणाधीन इमारत का दौरा किया। वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा ने ठेकेदारों को गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आने के निर्देश दिए और पूरे मापदंडों के अनुसार काम करने के आदेश दिए। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर एलिवेटेड फ्लाईओवर का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर करेंगे, जिसकी लागत 215 करोड़ रुपए की आई है। 14 अप्रैल को कैथल के भाई उदय सिंह किले पर ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा स्थानीय संगठन SC/BC मंच की तरफ से अंबेडकर जयंती समारोह का। रतला से विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि IMT में टूटी हुई सड़कों को जल्द दुरुस्त किया जाएगा। नैनपाल रावत ने युवाओं से कहा कि रक्तदान करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है और युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। हैदराबाद में बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला ने कहा कि सड़क निर्माण में धांधली करने वाले ठेकेदारों की पूरी धांधली मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई जाएगी। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग को बड़ी कामयाबी मिली। गुप्त सूचना के आधार पर बीती रात रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग ने NCERT की नकली किताबों का जखीरा पकड़ा है। वही मामले की जानकारी दिल्ली NCERT के अधिकारियों को दी गई है और बताया जा रहा है कि किताबें नकली NCERT की हैं। जो इनमें स्याही का इस्तेमाल किया गया उसमें कैंसर होने की संभावना है। इन किताबों से बच्चों के भविष्य और जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। NCERT के अधिकारी और सीएम फ्लाइंग लगातार इस जांच में जुटी है। ये किताबें कहां दी गई हैं और बड़े गिरोह को पकड़ने की तैयारी में है। पलवल में डीजल की कालाबाजारी पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमार कार्रवाई की। रेवाड़ी में बदहाल सड़कों से आमजन परेशान है। दिल्ली रोड पर पुलिस लाइन के पास करीब 2 साल से रोड बदहाल है। एक जान तक जा चुकी है, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। लोगों ने समस्या अधिकारियों के सामने भी रखी, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। वहीं हाईवे पर भी 3 से 4 फीट गड्ढे सड़क पर बने हैं। मामला नेशनल हाईवे और लोकल अथॉरिटी के बीच में फंसा है। इसके अलावा शहर का नसिया रोड, बावल रोड और भाड़वास रोड भी बदहाल है। कैथल के सेक्टर 18 की टूटी फूटी सड़कें बदहाली के आंसू बहा रही हैं। सेक्टर वासियों का कहना है कि ये सड़क शहर की ऐसी मुख्य सड़क है जो एक तरफ शहर के सरकारी अस्पताल से जुड़ी है तो दूसरी तरफ कई गांवों को जोड़ती है। वहीं लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया है। पानीपत में भारतीय किसान यूनियन ने GT रोड पर स्थित टोल प्लाजा को फ्री कराया। केंद्र सरकार से किसानों को गेहूं के प्रति क्विंटल के लिए 500 रुपए बोनस मांग को लेकर फ्री कराया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स टोल प्लाजा पर तैनात। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा लॉ एंड ऑर्डर रखेंगे मेंटेन। सोनीपत में भी भारतीय किसान यूनियन ने नेशनल हाईवे 44 पर मुरथल टोल प्लाजा को 3 घंटे के लिए फ्री कराया। बाकियों के किसान नेता बोले कि आज हरियाणा के सभी टोल प्लाजा फ्री हैं। किसान यूनियन के हरियाणा उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा कि किसानों का बोनस और टोल पर आसपास के क्षेत्रों के हरियाणा के लोगों को रोजगार देने के साथ 15 किलोमीटर एरिया से सभी के लिए टोल फ्री होना चाहिए। लोहारू में भी भाकियों के आह्वान पर किसानों ने नेशनल हाईवे 32/324B पर टोल फ्री कराया। किसानों का कहना है कि टोल से 15 किलोमीटर के दायरे में जो गांव आते हैं उन्हें टोल फ्री किया जाए। उन्होंने कहा कि महंगाई पर भी लगाम लगाई जाए। पलवल टोल प्लाजा शुरू किए जाने पर राजनीति शुरू हो गई है। टोल प्लाजा को लेकर पूर्व मंत्री करण दलाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। दलाल बोले नियम के हिसाब से गदपुरी में टोल लगाया जाना गलत है।
उन्होंने नितिन गडकरी पर निशाना साधते हुए कहा कि नितिन गडकरी भी कहते हैं टोल 60 किलोमीटर के अंतर में लगना चाहिए, बावजूद इसके टोल को जिले की जनता के ऊपर जबरन थोपा जा रहा है। करण दलाल ने कहा कि टोल को लेकर कोर्ट का सहारा जल्द लिया जाएगा। कहा बीजेपी को जनता के हितों से नहीं है कोई लेन देन। करौना में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र पर 8वीं सब्जी मेले का हुआ आयोजन। विधायक हरविंदर कल्याण ने विधिवत रूप से किया मेले का शुभारंभ। इंडो इजराइल सेंटर पर आयोजित इस 3 दिवसीय मेले में किसानों को बागवानी की नई तकनीकों और सब्जियों की नई किस्मों के बारे में विशेषज्ञ देंगे जानकारी। 3 दिवसीय सब्जी मेले में प्रदेश के सभी 22 जिलों से किसान हुए शामिल। उत्कृष्ट किसानों को किया जाएगा प्रोत्साहित। गुरु रविदास विश्व महापीठ का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन कुरुक्षेत्र के गुरु रविदास धर्मशाला में मनाया गया। कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। उन्होंने कहा गुरु रविदास जी के जीवन से जुड़ी प्रेरणाओं का अनुसरण करने की आवश्यकता है। बढ़ती महंगाई को लेकर रोहतक में लोगों का कहना है कि अब तो जेब में सब्जी लेकर जानी पड़ रही है, क्योंकि सब्जी के दाम इतने हैं कि लिफाफा तो सब्जी का पर नहीं कर सकते। वहीं दुकानदार का कहना है कि जहां लोग पहले सब्जी किलो में लेकर के आते थे, अब महंगाई के कारण केवल पाव किलो ही लेकर के जाते हैं। जहां पहले उनकी सब्जी ज्यादा बिकती थी, लेकिन अब महंगाई के कारण उनकी बिक्री आधी रह गई है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से महंगाई उफान पर है और इस दौरान फल और सब्जियों में आई तेजी की मुख्य वजह बताई जा रही है। कुरुक्षेत्र की नई सब्जी मंडी में तरबूज 26 किलो, अंगूर 80, अनार 125, मौसमी 60 रुपए किलो हो गई है। वहीं सब्जियों की बात की जाए तो भिंडी 90, घिया 25, हरी मिर्च 90, नींबू तो आज डबल सेंचुरी यानी कि 200 रुपए प्रति किलो थोक में बिक रहा है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में किया प्रदर्शन। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने की मौजूदगी में दर्ज किया बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ हल्ला। सुरजेवाला ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ, सीएनजी, बिल्डिंग सामान से लेकर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की गठबंधन की सरकार में बढ़ रहा भ्रष्टाचार। महेंद्रगढ़ के गांव पाली में केंद्रीय विश्वविद्यालय की छात्राओं ने पानी की समस्या से परेशान होकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कैथल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का छलका दर्द। कर्मचारी बोले, कोरोना काल में जान पर खेलकर लोगों की सेवा की, अब हमें नौकरी से बाहर निकाल दिया। कर्मचारियों का कहना है कि अपनी नौकरी बहाली को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हैं। सरकार से मांग है। प्रदेश सरकार एचआईवी मरीजों के लिए पेंशन योजना लेकर के आई है। एचआईवी पॉजिटिव लोगों को हर महीने 2250 रुपए दिए जाएंगे। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिस्ट भेजी जा चुकी है। प्रदेश की सरकार ने ये स्कीम इसलिए लागू की है कि दैनिक जीवन में पीड़ित के आने जाने और अन्य खर्च के लिए सहायता मिल पाए। सिरसा में डीसी अजय तोमर ने सभी अधिकारियों के निर्देश दिए हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में अब प्रतिदिन 11 से 12 बजे तक अधिकारी आमजन की शिकायतें सुनेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर उठाए गए मुद्दे के बाद सरकार ने एक्शन लिया और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए कि वो सुनिश्चित करें कि कोई भी स्कूल अभिभावकों को सिफारिश वाली दुकानों से कॉपी किताब और वर्दी लेने के लिए मजबूर ना करें। समय से पहले गर्म मौसम की वजह से इस साल गेहूं का उत्पादन प्रभावित होने से किसानों को हजारों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आम की फसल पर तेला चेपा की बीमारी ने बागबानों की नींद उड़ाकर रख दी है। बीमारी से बचाव के लिए बागबान महंगे कीटनाशकों का छिड़काव कर फसल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हिसार की मंडियों में किसानों ने रेट के साथ बोनस बढ़ाने की मांग की। किसानों का कहना है कि दूसरी मंडियों में ज्यादा रेट पर गेहूं बिक रहा है। व्यापारियों ने भी किसानों की मांग का समर्थन किया। कहा कि किसानों को ज्यादा रेट दिया जाए, साथ ही सुविधाओं को भी दुरुस्त किया जाए। पलवल अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है और मंडी में अभी तक 1,65,000 के करीब गेहूं की सरकारी खरीद की गई। गुरुग्राम में पुलिस ने 3 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु से गुरुग्राम हवाई जहाज से आते थे चोरी करने। गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर पे दर्जनों वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। भिवानी में गन पॉइंट पर वाहन छीनने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए 5 आरोपियों से लूटी गई एक कार्बाइन मशीन, एक स्विफ्ट गाड़ी, एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए।
महेंद्रगढ़ के गांव जाटपाली स्थित पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे पर पीला पंजा चलाया गया। गांव जाट की पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा कर खोखे का निर्माण किया गया था। फतेहाबाद के वाल्मीकि चौक और गुरु नानकपुरा मोहल्ला में हरियाणा एंटी नारकोटिक्स की टीम ने चलाया सर्च अभियान। दर्जन भर से ज्यादा घरों की तलाशी ली। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक महिला को 25 ग्राम हेरोइन और एक व्यक्ति को 380 ग्राम चूरा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया। रोहतक महम के वार्ड 7 भाई आया सिंह गुरुद्वारा के पास के एक व्यक्ति देवदत्त पुरुथी उम्र 65 वर्ष 31 मार्च से लापता है। व्यक्ति की पत्नी ने लापता होने की महम थाना में शिकायत दर्ज की है। पुलिस व्यक्ति की तलाश में जुटी है। फतेहाबाद में अयलकी गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार जानवाला सोत्तर गांव के 4 युवक शादी समारोह में वेटर के तौर पर काम करते थे। चारों युवक एक बाइक पर सवार होकर गांव से फतेहाबाद के एक पैलेस में आ रहे थे। इस दौरान गांव अयलकी के पास जैसे ही उन्होंने तूड़े से भरी ट्रॉली को ओवरटेक किया, तभी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बाइक सवार तुषार और सौरभ की मौत हो गई। रोहतक के भगवतीपुर गांव में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। खुद भी अपनी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की वजह घरेलू कलह बताई जा रही है। घटना की सूचना पर लाखन माजरा थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। गुरुग्राम में दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच गोलियां चली। गौ तस्करों को पकड़ने के लिए गौ रक्षकों ने कई किलोमीटर तक पीछा किया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 5 खाली कारतूस और 1 जिंदा कारतूस बरामद किए। पलवल में होडल के किसानों की खड़ी फसल में और खेतों में पड़े पशु चारे में लगी भयंकर आग। आग से किसानों की जलकर 40 एकड़ खेतों में खड़ी फसल की गेहूं की फसल खराब हुई। पंचकुला में तेज धूप की वजह से गर्मी बढ़ गई और तापमान 33 डिग्री को क्रॉस कर गया। ऐसे में शहर के अंदर बढ़े तापमान के चलते एक और जहां शहर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 9 दिन तक चलने वाले नवरात्र का आज आखिरी दिन है। 9 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में हर जगह भक्तिमय माहौल है। हरियाणा के भी सभी जिलों में आज उल्लास देखते ही बन रहा है। मंदिरों में माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हैं। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में रामनवमी के अवसर पर पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल हुए। विल स्मिथ पर अगले 10 सालों के लिए ऑस्कर समारोह में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध। स्मिथ को अगले 1 दशक में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने किसी भी अन्य कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। अपने पहले पार्ट में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली केजीएफ के दूसरे पार्ट की प्री बुकिंग शुरू। 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म।